वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 9 का वीडियो हम कर रहे हैं। क्लास 9 का चैप्टर 2 लॉज ऑफ इंडिसेस का ये पार्ट 6 वीडियो है मेरा। ठीक है, तो जो 9 का 1 नंबर में जो दिया हुआ है वो क्या है, 49 टू द पावर x इक्वल्स टू 7 का क्यूब। तो ये करने के लिए पहले एक रूल हम लोगों को देखना पड़ेगा। कौन सा रूल है वो, तो राइट साइड में हम रूल लिख रहे हैं। अगर मेरे पास है कि x टू दी पावर a इक्वल्स टू x टू दी पावर b, ठीक है, x टू दी पावर a इक्वल्स टू x टू दी पावर b, तो हम क्या बोल पाएंगे, a इक्वल्स टू b। ठीक, तो हम यही फॉर्मूला इधर यूज करेंगे। 49 मतलब क्या है, 7 का स्क्वायर बोल पाएंगे, पावर में x है, इक्वल्स टू 7 क्यूब। तो ये पावर दोनों क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 7 टू दी पावर 2x इक्वल्स टू 7 का क्यूब, तो 2x इक्वल्स टू 3। तो क्या बोल पाएंगे, x इक्वल्स टू 3/2। 2 टू दी पावर x प्लस 2 प्लस 2 टू दी पावर x माइनस 1, ये मेरा नेक्स्ट सम है। तो देखो 2 टू दी पावर x प्लस 2 को हम बोल पाएंगे क्या, 2 टू दी पावर x इंटू 2 का स्क्वायर। 2 टू दी पावर x माइनस 1 को क्या बोल पाएंगे, 2 टू दी पावर x इंटू 2 टू दी पावर माइनस 1 इक्वल्स टू 9। तो देखो दोनों में ही 2 टू दी पावर x है, तो 2 टू दी पावर x कॉमन ले रहा है, तो 2 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, 4। 2 टू दी पावर माइनस 1 को हम लिख रहे हैं, 2 टू दी पावर माइनस 1 इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो फिर क्या करें, 2 टू दी पावर x 4 प्लस 2 टू दी पावर माइनस 1 को क्या बोल पाएंगे, 1/2 टू दी पावर 1 इक्वल्स टू 9। फिर क्या होगा, 2 टू दी पावर x 4 प्लस 1/2 इक्वल्स टू होगा 9। ठीक है, तो नेक्स्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट क्या होगा, 2 टू दी पावर x इंटू 2 एलसीएम है, तो 2 4 जा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 8, और ये होगा 1 इक्वल्स टू 9। तो 2 टू दी पावर x इंटू 9/2 इक्वल्स टू 9। ठीक, तो क्या बोल पाएंगे, 2 टू दी पावर x इक्वल्स टू, देखो 9 ऊपर था हम लिख लिए, 2 नीचे था लेफ्ट में, इक्वल का राइट में जाएगा मतलब ऊपर इंटू, और ये ऊपर था इक्वल का राइट में जाएगा मतलब क्या, इंटू था डिवाइड होगा, तो 9 9 काट दे रहा है। तो क्या हुआ अभी, 2 टू दी पावर x इक्वल्स टू 2 का पावर में कुछ नहीं है मतलब बोल पाएंगे। अभी तो जो रूल हम बोले हैं उस रूल के हिसाब से क्या बोल पाएंगे, x टू दी पावर a इक्वल्स टू x टू दी पावर b मतलब a इक्वल्स टू b। तो इसमें 2 टू दी पावर x इक्वल्स टू 2 टू दी पावर 1 मतलब बोल पाएंगे x इक्वल्स टू 1। 2 टू दी पावर x प्लस 1 प्लस 2 टू दी पावर x प्लस 2 इक्वल्स टू 48। तो इसको बोल पाएंगे 2 टू दी पावर x इंटू 2 टू दी पावर 1 प्लस 2 टू दी पावर x इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 48। ठीक है, तो क्या बोल पाएंगे, 2 टू दी पावर x हम कॉमन ले रहे हैं, तो क्या होगा, 2 प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 48। तो फिर 2 टू दी पावर x है, 2 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 इक्वल्स टू 48। तो क्या बोल पाएंगे नेक्स्ट लाइन में, 2 टू दी पावर x इंटू क्या होगा, 4 प्लस 2 6 इक्वल्स टू 48। ठीक, तो 2 टू दी पावर x इक्वल्स टू, इसके बाद हम इधर आ रहे हैं, 2 टू दी पावर x इक्वल्स टू क्या हुआ, 48/6 था, इंटू राइट साइड पे गया मतलब डिवाइड, 2 टू दी पावर x इक्वल्स टू 8। तो 2 टू दी पावर x इक्वल्स टू 8 मतलब 2 का क्यूब, तो बोल पाएंगे क्या, 2 टू दी x इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। देखो जो सिमिलर है उसको हम एक साथ रखेंगे, 2 टू दी पावर 4x और इसको हम एक साथ रखेंगे, इक्वल का राइट साइड पे डिवाइड है तो लेफ्ट में आ रहा है मतलब क्या होगा, इंटू। तो 2 टू दी पावर 4x इंटू 2 टू दी पावर 3x हम लिख लिए। ये क्या है, 4 टू दी पावर 2x है, इसको हम लिखे 4 टू दी पावर 2x। ये इंटू था, इसको हम राइट साइड में लिखेंगे तो डिवाइड होगा 3x माइनस 1। ठीक, नेक्स्ट देखो 2 टू दी पावर 4x प्लस 3x मतलब क्या होगा, 7x। तो 2 टू दी पावर 7x मतलब क्या होगा, अच्छा ये डिवाइड है मतलब 2x माइनस 3x माइनस 1, डिवाइड है मतलब क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 2 टू दी पावर 7x इक्वल्स टू
4 टू दी पावर, इसको हम लिख रहे हैं 2x माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। तो क्या होगा 2 टू दी पावर 7x इक्वल्स टू 4 टू दी पावर 2x माइनस 3x मतलब माइनस x प्लस 1, ठीक। तो हम क्या लिख रहे हैं 2 टू दी पावर 7x इक्वल्स टू 4 मतलब 2 का स्क्वायर पावर में माइनस x प्लस 1, मतलब क्या लिख पाएंगे 2 टू दी पावर 7x इक्वल्स टू ये 2 और ये दोनों इंटू हो जाएगा तो 2 टू दी पावर माइनस 2x प्लस 2। तो क्या बोल पाएंगे 2 टू दी पावर 7x इक्वल्स टू 2 टू दी पावर, अच्छा और हम नहीं लिख रहे हैं इसको 2 टू दी पावर 7x इक्वल्स टू 2 टू दी पावर माइनस 2x प्लस 2, मतलब क्या बोल पाएंगे 7x इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 2। तो 7x इसको हम लेफ्ट में ला रहे हैं तो प्लस 2x इक्वल्स टू 2, तो हम क्या बोलेंगे 9x इक्वल्स टू 2 मतलब x इक्वल्स टू 2/9। इंटू था राइट साइड पे गया मतलब डिवाइड। आ रही हूँ 9 इंटू 81 टू दी पावर x इक्वल्स टू 27 टू दी पावर 2 माइनस x। तो 9 को क्या बोल पाएंगे 3 का स्क्वायर, 81 को क्या बोल पाएंगे 3 टू दी पावर 4 और इसका पावर में x है, 27 को क्या बोल पाएंगे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 मतलब 3 का क्यूब और पावर में क्या है 2 माइनस x। तो देखो 3 स्क्वायर इंटू इसको क्या बोलेंगे 3 टू दी पावर 4x इक्वल्स टू 3 टू दी पावर क्या होगा 3 इंटू 2 माइनस x, ये दोनों इंटू हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 3x, ठीक है। तो देखो 3 टू दी पावर ये दोनों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इंटू है तो पावर प्लस हो जाएगा, इंटू इक्वल्स टू 6 माइनस 3x। तो क्या बोल पाएंगे 2 प्लस 4x इक्वल्स टू 6 माइनस 3x, ठीक है। तो 4x है, x का वैल्यू निकलना है तो x टर्म को लेफ्ट में लाएंगे, 3x को इधर लाए तो 3x हुआ, 6 तो इधर था ये राइट साइड पे गया मतलब माइनस 2। तो 7x इक्वल्स टू 4, तो क्या हुआ x इक्वल्स टू 4/7। 2 टू दी पावर 5x प्लस 4 प्लस 2 टू दी पावर 9 इक्वल्स टू 2 टू दी पावर 10। तो 2 टू दी पावर 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 2 टू दी पावर 10 इधर था, ये राइट साइड पे गया मतलब माइनस 2 टू दी पावर 9 हम लिख दिए, इक्वल्स टू 10 को हम लिख पाएंगे 9 प्लस 1 माइनस 2 टू दी पावर 9 को हम सेम रख रहे हैं। इसको क्या लिख पाएंगे 2 टू दी पावर 9 इंटू 2 टू दी पावर 1 माइनस 2 टू दी पावर 9। इसको देखो इसमें भी 2 टू दी पावर 9 है, इसमें भी 2 टू दी पावर 9 है, तो 2 टू दी पावर 9 को हम कॉमन ले रहे हैं। तो स्टार्टिंग में 2 टू दी पावर 9 था, कॉमन चला गया मतलब क्या रहेगा फर्स्ट से 2 माइनस इसमें से 2 टू दी पावर 9 चला गया मतलब 1, तो क्या रहेगा सिर्फ 2 टू दी पावर 9 और इसका लेफ्ट में क्या है 2 टू दी पावर 5x प्लस 4। तो क्या मिला 2 टू दी पावर 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 2 टू दी पावर 9। तो 5x प्लस 4 इक्वल्स टू क्या बोल पाएंगे 9। तो 5x इक्वल्स टू क्या बोल पाएंगे 9 माइनस 4, प्लस था राइट साइड पे गया मतलब माइनस हो गया। तो 5x इक्वल्स टू 5, तो क्या होगा x इक्वल्स टू 5/5, 5 1 जा 5 1 जा, तो क्या बोल पाएंगे x इक्वल्स टू 1। 6 टू दी पावर 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 3 टू दी पावर 3x इंटू 2 टू दी पावर x प्लस 8, यह था। तो 6 को क्या लिख पाएंगे 2 इंटू 3 और पावर में है इसका 2x प्लस 4 इक्वल्स टू हम लिख रहे हैं 3 टू दी पावर 3x इंटू 2 टू दी पावर x प्लस 8, ठीक। तो देखो इसका मतलब इसका भी पावर में 2x प्लस 4 है, इसका भी पावर में 2x प्लस 4 है, तो इसीलिए हम लिख रहे हैं 2 टू दी पावर 2x प्लस 4 इंटू 3 टू दी पावर 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 3 टू दी पावर 3x इंटू 2 टू दी पावर x प्लस 8, ठीक। तो हम इम्प्लाइज दे रहे हैं, देखो 2 और ये 2 दोनों को हम एक साथ रखेंगे और ये 3 इसको हम एक साथ रखेंगे। तो ये 2 टू दी पावर 2x प्लस 4 था, ये राइट साइड पे है, लेफ्ट में लाएंगे मतलब क्या होगा डिवाइड x प्लस 8 इक्वल्स टू 3 टू दी पावर 3x है, इसको हम राइट साइड पे लेकर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो ये डिवाइड है, ये डिवाइड है, तो क्या लिखेंगे 2 टू दी पावर 2x प्लस 4 माइनस इसको लिख देंगे क्योंकि ये डिवाइड है मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा x प्लस 8 इक्वल्स टू 3 टू दी पावर 3x माइनस 2x प्लस 4, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो 2 टू दी पावर
2x प्लस 4 माइनस प्लस माइनस x माइनस प्लस माइनस 8 इक्वल्स टू 3 टू दी पावर 3x माइनस प्लस माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 4। ठीक है, नेक्स्ट देखो 2 टू दी पावर 2x माइनस x क्या होगा x, 4 माइनस 8 क्या होगा माइनस 4 इक्वल्स टू 3 टू दी पावर 3x माइनस 2x मतलब क्या होगा x माइनस 4। ठीक, तो नेक्स्ट क्या कर पाएंगे 2 टू दी पावर x माइनस 4 बाई कर रहा है 3 टू दी पावर x माइनस 4 इक्वल्स टू इस साइड कुछ नहीं है मतलब 1, दोनों का पावर में ही x माइनस 4 है तो हम बोल पाएंगे कि 2/3 होल टू दी पावर x माइनस 4 इक्वल्स टू 1 को हम लिख पाएंगे 2/3 होल टू दी पावर 0 क्योंकि एनीथिंग टू दी पावर 0 इक्वल्स टू 1। तो मेरे पास एक रूल है ये और ये दोनों सेम रहेगा तो हम ये इक्वल्स टू ये बोल पाएंगे तो 1 का प्लेस में हम 2/3 होल टू दी पावर 0 लिख पाएंगे। तो अभी रूल अप्लाई करने के बाद क्या होगा x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो दोनों सेम है मतलब x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो क्या मिलेगा x इक्वल्स टू 4।